नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये जो पर्सन है इस टाइम पे आपके साथ नो कांटेक्ट फेज पे है। इनका और आपके बीच में हो सकता है कोई कम्युनिकेशन ना हो, या फिर हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो और आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज़ करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, सेपरेशन फेज में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ लवर कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ये वो पर्सन है जिनके बारे में आप अभी इस टाइम प्रेजेंट मोमेंट पे सोच रहे हैं। हमारे पास 3 एंजल नंबर हैं। आप इन तीनों एंजल नंबर पे 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। पहला एंजल नंबर है एंजल नंबर 999। द 999 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशंस एंड एंडिंग। सेकेंड एंजल नंबर है हमारे पास एंजल नंबर 69। एंजल नंबर 69 इज़ अ नंबर ऑफ हायर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तीसरे में है एंजल नंबर 1010। एंजल नंबर 1010 इज़ अ एंजल ऑफ द कंप्लीशंस, रिवॉर्ड एंड द यूनियन। आप इन तीनों एंजल नंबर पे 5 मिनट मेडिटेट करिए। जो अट्रैक्ट करे उसे ही चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहला एंजल नंबर को चुना है यानी कि एंजल नंबर 999, इस पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, द फॉर्च्यून ऑफ व्हील्स कार्ड मीन्स ये पर्सन के साथ आपका स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी कनेक्शन है। आपकी और इस पर्सन की डेस्टिनी आपस में जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में लिख दिया गया है। बिफोर आपके इनकारनेट, इस लाइफ में इनकारनेट होने से पहले ही ये जो कनेक्शन है ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है। इस टाइम पे आप इस रिलेशनशिप में चाहे जितनी भी मुश्किलें झेलें, कुछ भी झेलें, लेकिन ये पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी है तो है। दूसरा जो कार्ड हमारे पास आया है द सेक्रीफाइस एंड द वॉरियर कार्ड। इस रिलेशनशिप में आप जितना ज़्यादा ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए, मतलब अपनी खुद की खुशियों को छोड़ा है। आपको कोई और काम करना था लेकिन वो काम छोड़कर आपने इस पर्सन से बातें करी हैं। इस रिलेशनशिप के लिए आपने कहीं ज़्यादा एफर्ट्स करें, कहीं ज़्यादा सेक्रीफाइस करें। ये जितने भी सेक्रीफाइस आपने करे हैं, इन सेक्रीफाइस के बदले में जो रिज़ल्ट है ना, वो अभी तक आपको मिला नहीं है, या जो उतना रिज़ल्ट नहीं मिला जितना आप सोचते हैं। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जितना आपने टाइम, एफर्ट्स, अटेंशन इन्वेस्ट करी है वो आपके लिए वेस्ट होगा इस पर्सन के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राइट नाउ ये जो पर्सन है, द इन्फिनिटी सिंबल मीन्स ये जो रिलेशनशिप है एक नेवर एंडिंग कनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन जो ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका डेस्टिनी कनेक्शन है, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता। ये पर्सन हो सकता है अपने पास में किसी 2 चीज़ों के साथ जगल कर रहे हो। मे बी अपने करियर में जगल कर रहे हो, अपने फैमिली इश्यूज़ में जगल कर रहे हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगल कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे इस पर्सन में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। द चैरोट कार्ड आ गया, मतलब इस रिलेशनशिप में अब मोमेंटम आ चुका है। चैरोट कार्ड आ गया, मोमेंटम आ गया। ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली वापस आने वाले हैं, क्योंकि 2 मेन कार्ड आए हैं, ओपन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेसिंग देयर लव। ये पर्सन आपके पास, इनका नेक्स्ट सेक्शन यही है कि आपके पास वापस आएंगे और आपको अपने दिल की हर बात बताएंगे। मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये छुपा कर बैठे हैं, आपके साथ नो कम्युनिकेशन फेज़ में है। लेकिन अब ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर वापस आएंगे और अपने दिल की हर बात आपको कहेंगे। बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होगा आपका इस पर्सन के साथ, जो अभी तक हुआ नहीं है इस रिलेशनशिप में। ज़्यादातर मुझे रीयूनियन वाली चीज़ें लग रही हैं। इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही ज़्यादा रीयूनियन होने वाला है। ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आई एम सॉरी, और आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे और आप दोनों की शादी भी होगी। न्यू बिगनिंग कार्ड है। इस न्यू बिगनिंग कार्ड में आप देख सकते हैं एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के रिलेशनशिप की, जिसके अंदर आप दोनों साथ हैं, आप दोनों की फैमिली है, बच्चे हैं और एंजल ब्लेस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपके इस पर्सन के साथ बहुत ही सून, क्योंकि चैरोट कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत ही सून, विद इन अ फ्यू वीक्स या विद इन अ फ्यू मंथ्स
2 या 3 वीक्स हो सकते हैं, या 1 या 2 महीने हो सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। आप दोनों की आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे और आपकी शादी भी होगी, क्योंकि ये डेस्टिनी कनेक्शन है। सो इस रिलेशनशिप में आपको पॉजिटिव रहना है तो रहना है, और आपकी को जो भी एफर्ट्स हैं वेस्ट नहीं जाएंगे। सो ये थी जिन्होंने एंजल नंबर 999 को चुना है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कम्युनिकेशन ही है, श्योर। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 69 को चुना है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। जिन्होंने एंजल नंबर 69 को चुना है उनके लिए भी सबसे पहला कार्ड आया है द फॉर्चून ऑफ व्हील्स कार्ड आया है, यानी कि डेस्टिनी कनेक्शन आया है। ये जो पर्सन है इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी कनेक्शन है, क्योंकि व्हील्स है ये काल चक्र या समय चक्र को दिखाते हैं। सो ये जो पर्सन है इनके साथ आपका पहले से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था। इस अर्थ पे इनकारनेट होने से पहले ही आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप इस पर्सन से ऐसे मिलेंगे, फिर ऐसे सेपरेशन फेस पे जाएंगे, फिर आप दोबारा एक साथ होंगे। तो ये ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। दूसरा जो कार्ड है ट्रिम्प ऑफ लाइस का कार्ड है, मतलब ये पर्सन है जो इस टाइम पे किसी कार्मिक सिचुएशन में बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हैं। ट्रिम्प ऑफ लाइस का मतलब है एक झूठी दुनिया, एक पूरा का पूरा झूठ का संसार। सो हो सकता है ये पर्सन बाहर से देखने में ऐसे लगते हों कि इनके पास जॉब है, फैमिली है, करियर है, या फिर हो सकता है बाहर से देखने में लगता हो कि ये शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर से ये एक सोललेस लाइफ जी रहे हैं। एक ऐसी लाइफ जिसके अंदर बस जी रहे हैं, आत्मा नहीं है, जान नहीं है, बस ऐसे ही जी रहे हैं, लाइक अ डेड पर्सन ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर देखो इस पर्सन के पास लग्जरियस क्लोथ है, इसके पास क्राउन है, लेकिन ये अंदर से स्केलेटन है, मतलब अंदर से ये मर चुका है। तो आपके पर्सन आपके बिना ऐसे जी रहे हैं जैसे लाइफ ही नहीं है, वो एकदम डेड है। सब कुछ है, कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जो उनकी लाइफ है वो आप हो। जैसे कहते हैं ना जानो आप मेरी या जानू आप मेरे, तो वही बात है कि जैसे आप इनके लिए जान या जानू में से एक हो, और आप इनकी लाइफ है, और आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ है, लेकिन अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, ऐसा है इनकी ज़िंदगी में। तो दूसरा जो कार्ड आया हमारे पास है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कार्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स कार्ड। ये जो कार्ड है ये दिखाता है लड़ाई झगड़ा कलेश को, यानी कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके के हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं इसके फैमिली के साथ। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस पर है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, लाइफ का बहुत ही हार्ड स्ट्रगल चल रहा है। आप दोनों के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं और आपके पर्सन उन सब से लड़ रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है इनका कोई लीगल बैटल उसके साथ चल रहा हो, या फिर वैसे कोई फैमिली से रिलेटेड बैटल चल रहा हो, पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट ना कर रहे हो तो उनसे बैटल चल रहा हो, इनके फाइनेंसिस और करियर में बैटल चल रहा हो, क्योंकि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपके पास, क्योंकि आप ही इनकी लाइफ है, और आपके पास वापस आने के लिए ये बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे या लड़ रहे हैं, ऑलरेडी लड़ रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए। और दूसरी बात ये है कि देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। डेफिनेटली बात है ये आपको चुनेंगे, इन सब से लड़ के आपके पास वापस आएंगे, आपको चुनेंगे। इस रिलेशनशिप में कोई सरप्राइज़ है जो आपका वेट कर रहा है, जो मैं इस रीडिंग में प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। समथिंग अ सरप्राइज़, इस पर्सन की तरफ से आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है जो आपने कभी उम्मीद भी ना की हो। ऐसा सरप्राइज़ मोमेंट आपको इस पर्सन की तरफ आएगा। तो इस रिलेशनशिप में आपको गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहिए और इस पर्सन का वेट करिए, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। और जब ये वापस आएंगे, ये एक बैटल जीत कर ही वापस आएंगे। द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब ये पूरी 2 कप्स हैं यहाँ पर। ये पर्सन है, ये भी वेल सेटल्ड है, लेकिन कुछ भी नहीं है क्योंकि आप नहीं हो। दूसरा ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब ये इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली पावरफुल होकर आएंगे। ये तभी आपके पास वापस आएंगे जब ये पावरफुल पोजीशन में होंगे, जब ये आपको शादी का ऑफ़र दे सके, जब आपको कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सके, तभी आएंगे। यू आर रेडी, मतलब ये पर्सन एक कंप्लीशन के बाद आएंगे। अगर ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये पर्सन तब आएंगे जब आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, जब आप कंप्लीशन में होंगे, आपके अंदर यूनियन होगा, तभी ये पर्सन वापस आएंगे। एकदम रेडी होकर वापस आएंगे, बहुत ज़्यादा रेडी होकर।
एंड द प्लेफुलनेस। और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्लेफुलनेस, जो रोमांस, जो डेटिंग फेस नहीं आया है, मुझे लगता है कि इस रीडिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी इस पर्सन को डेट नहीं किया, इनके साथ मूवीज़ नहीं देखी है, इनके साथ घूमने फिरने नहीं गए हैं, तो वो जो डेटिंग फेज़ होता है शायद अभी तक आपके रिलेशनशिप में नहीं आया है। तो ये फेज़ आएगा, ये फेज़ दोबारा से आएगा, रिक्रिएट हो रहा है, सब चीज़ें दोबारा रिक्रिएट होंगी, एक तरीके का सरप्राइज़ है जो आपको मिलेगा। तो प्लेफुलनेस इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रहेगा। ये पर्सन आपको रैंडमली कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कार्ड्स देंगे, गिफ्ट देंगे, घूमने फिरने जाएंगे, तो प्लेफुलनेस वापस आ जाएगा। दूसरा जो है कि इस रिलेशनशिप की सारी ऑब्स्टिकल हटाती जाएगी, इन्फिनिटी अबंडेंस। मतलब ये रिलेशनशिप डेस्टिनी बेस्ड रिलेशनशिप है, तो इसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हाई होगी, अबंडेंट रहेंगे। मतलब आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, आप दोनों के पास ढेर सारा पैसा होगा घूमने फिरने के लिए, हर चीज़ों के लिए। कोई ऑब्स्टिकल्स जो भी इस रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स तो हैं, अभी बहुत सारी ऑब्स्टिकल है इस टाइम पे, इस कार्ड को देख के लगता है, लेकिन जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो हटाती जाएंगी या हट जाएंगी रास्ते से, क्योंकि जब डेस्टिनी घूमती है तो वो किसी को अपने आगे रहने नहीं देती है। सो आपको इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का वेट करना चाहिए, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में ही आपके पास वापस आएंगे। सो 2021 कुछ लोगों के लिए ये 2021 में आ सकते हैं। आप दोनों की शादी हो सकती है, मतलब अगले साल ही है कि आप दोनों को लव प्रपोजल कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आपकी इनके साथ शादी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस रिलेशनशिप में आप 1 साल का या 6 महीने का वेट तो आप ऑलरेडी कर ही सकते हैं इस पर्सन के लिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ लोगों के लिए विद इन अ ईयर, इसी साल ये आपके पास वापस आ जाएंगे और आप दोनों की शादी हो जाएगी। ये रोमांटिक डेट्स, तो वही बात है, रोमांटिक डेटिंग चलेंगी आपके इस पर्सन के साथ, या फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर से आपकी डेटिंग स्टार्ट हो जाए, या फिर इसी ईयर से डेटिंग स्टार्ट हो जाए और आपकी 1 या 2 साल में इस पर्सन से शादी हो जाएगी। और जो लोग जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, डेफिनेटली आपका डिवाइन यूनियन होगा इस पर्सन के साथ, रीयूनियन या डिवाइन यूनियन होगा। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 69 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्ट हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, द मून फेस, द डार्क नाइट ऑफ सोल, मतलब ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस में चल रहा है इस टाइम पे। आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है इस रिलेशनशिप को लेकर, एक डार्कनेस फेस कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और टफ जा रही है। ये पर्सन कभी भी आपको जवाब देते ही नहीं है, और आपको डर लगा रहता है कि पता नहीं आपकी इनके साथ शादी होगी, फ्यूचर होगा, नहीं होगा। सो पूरी तरीके से एक डार्कनेस है, एक तरीके का अंधेरा है, मेंटल फॉग है इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो इसका साइन है, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, मतलब इस पर्सन के लिए आपको इमोशनली कभी भी नहीं सोचना है। अगर आप जितना ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना इस रिलेशनशिप के लिए, आपको ही इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लॉस होगा। आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो जितना ज़्यादा आप इमोशनली सोचते हो। सो इस रिलेशनशिप में आपको अपनी आंखें खोलनी है और सच देखना है। मुझे लगता है कि आपने कभी भी सच नहीं देखा। द ट्रूथ इज़ बीइंग रिलीव्ड डीप इनसाइड कमिंग फ्रॉम अ हेवन एंड एस्ट्रल ड्रीम। सो इस रिलेशनशिप के लिए आपको सच देखना है, मेडिटेशन करनी है, अपने माइंड को काम करना है, माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन करना है, सच देखना है, क्योंकि सच वो है जो आपकी 2 आंखें नहीं दिखा सकती, जो थर्ड आई चक्र दिखाती है, वो सच होता है। जो आपकी इंट्यूशन पावर बोलती है वो सच देखना है आपको, क्योंकि मून फेस में 2 ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है फेयर और एक इंट्यूशन। अगर आप अपने डर को सुनेंगे तो आप डूब जाएंगे, और अगर आपकी इंट्यूशन को चुनेंगे तब आपको सच नज़र आएगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हैं। ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या तो किसी और के साथ है, या फिर ये पर्सन खुद किसी बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हैं
और इनका नेक्स्ट सेक्शन अभी आपके लिए कोई भी नहीं है, कुछ भी नेक्स्ट सेक्शन नहीं है इनका आपके लिए। एंगर्स एंड चेंज चल रही हैं, आपको इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा एंगर एग्रेशन है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर चुके हैं। सेम इस पर्सन के दिल में भी बहुत ज़्यादा एंगर है और बहुत ज़्यादा डिसेप्शन क्रिएट हुआ है इस रिलेशनशिप में। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं अभी तक आपके लिए। द हीरोपेंट कार्ड आया एंड द मेडिटेशन कार्ड आया, तो ये पर्सन इस टाइम पे पूरी तरह आइसोलेशंस में है। मतलब इनका पूरा फोकस अपने ऊपर है, क्योंकि हर्मिट का मतलब है आत्मा, सोल। ये पूरा फोकस अपने ऊपर दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं। इनका फोकस आपकी तरफ है ही नहीं इस टाइम पे। सो इस रिलेशनशिप में ये आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप बेबी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है आपकी इस पर्सन के साथ, या फिर कुछ तो ऐसा है इस रिलेशनशिप में जिसे मैं कह सकती हूँ गड़बड़ है। अगर आप इसके लिए प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं ये जर्नल एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी है, और जो मुझे कलेक्टिव एनर्जी फील हो रही है उसमें यही हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में सच नहीं नज़र आ रहा, ना आपको नज़र आ रहा, ना इस पर्सन को नज़र आ रहा, और ये पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं और कोई एक्शन लेने के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप की तरफ से अपना फोकस हटा देना चाहिए और अपने रिलैक्सेशन में टाइम देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपना फोकस इस रिलेशनशिप से हटा दो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ टाइम स्पेंड करो। हीरोपेंट का मतलब है आत्मन कार्ड, मतलब अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, अपनी इंट्यूशन की, गट फीलिंग्स की आवाज़ सुनो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो कि आपकी आत्मा क्या कह रही है। अपने डरों की मत सुनो कि आपके फेयर्स क्या कह रहे हैं, वो सुनो जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहना चाहती है। अपनी आंखें बंद करो और शांति से अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनो, अपने अंदर के डर की आवाज़ ना सुनो, तभी आपको सच नज़र आएगा। जब तक आप अपने अंदर को शांत नहीं करेंगे तब तक आपको सच नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और ये पर्सन आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। द जस्टिस कार्ड आया है, मतलब कि आपको इस रिलेशनशिप में ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होना, क्योंकि जस्टिस बिल्कुल भी इमोशनल कार्ड नहीं होता। जस्टिस हमेशा ऐसा कार्ड है जो लॉजिकली और इंट्यूटिवली सोचना सिखाता है, क्योंकि जस्टिस कभी इमोशनल होके नहीं किया जाता। सो इस रिलेशनशिप में आप इमोशनली मत सोचिए इस पर्सन के बारे में। अगर ये रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक लगती है, अनहेल्दी लगती है, तो इस रिलेशनशिप को लेट गो करो, इस पर्सन को जाने दो, क्योंकि इस पर्सन का अभी आपके लिए कोई भी नेक्स्ट एक्शन है ही नहीं इस फाइल में। अगर आप ऐसा करते हैं और इस पर्सन की तरफ से अपना फोकस हटा देते हैं और कर्मा की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि जस्टिस नॉन इमोशनल कार्ड है और कर्मिक कार्ड है। अगर आप इस टाइम पे अपने करियर के ऊपर वर्क करते हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस करते हैं, तो अबंडेंस कार्ड है, आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप इस रिलेशनशिप की तरफ सोचना बंद करते हैं, इस पर्सन की तरफ सोचना हटा के अपने कर्मा यानी कि अपने हार्ड वर्क पे फोकस करेंगे, तो आने वाली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर अपने आप को रिलैक्स करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेटिव म्यूज़िक सुनेंगे 528 हर्ट्ज़ वाला, हीलिंग करेंगे, अपनी इंट्यूशन की बात सुनेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना है। नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करिए, मेडिटेशन करिए, इमोशनली मत सोचिए, वरना आप खुद ही डार्कनेस में जाएंगे। अपने कर्मा पे फोकस कीजिए, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे। सच को देखिए। तो यही थी आपकी रीडिंग। इस पर्सन का आपके लिए अभी कोई नेक्स्ट सेक्शन है ही नहीं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।